आपने ये किया, मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, लेकिन उस बारे में बात करके फिलहाल आपको परेशान नहीं करना चाहती। क्या वाकई मैंने उसे छीना था? क्या आपको वाकई में याद नहीं कि क्या हुआ था? मेरा मतलब है, मुझे कुछ याद तो है लेकिन धुंधला धुंधला सा है। यानी उस दिन क्या हुआ था आपके साथ, आपको कुछ भी याद नहीं? मेरा मतलब कि आप यहां कैसे आई? आपको इस हाल तक किसने पहुंचाया? मुझे लगता है उमर, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे ताल्लुकात तुर्कान से बहाल हो गए हैं। कल वो अपना सामान बांध कर घर आ गई। नहीं बेटा, याद रखो, अभी तक जो कुछ भी हुआ तुर्कान किसी और की बीवी है। तलाक के लिए दरख्वास्त दे दी है उसने, लेकिन अभी तक उसकी तलाक नहीं हुई। ये काबिल कबूल नहीं है उमर, ये दोनों तरफ के लिए नामुनासिब है। इससे तुर्कान के साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अभी तुर्कान के साथ रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। बाबा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं हमारे बारे में। मैं तुर्कान को नहीं छोड़ूंगा, बस कह दिया। उमर, याद रखो, तुमने तुर्कान से उसकी बेटी भी ले ली है और ये सब अभी अभी हुआ है। तुम उस पर कैसे भरोसा करोगे? तुम्हें कैसे पता अगर वो तुमसे डैफ्नी को छीन कर ले गई तो? अगर तुर्कान डैफ्नी को ले जाना चाहती तो वो कब की ले जा चुकी होती। उसे मौका भी मिला था और कोशिश भी की उसने। ऐसी हरकत की? हाँ की, मगर वो कामयाब नहीं हुई। इसलिए नहीं कि मैंने उसे रोका, उससे खुद नहीं हो सका ये। उसने सोच समझकर मेरा साथ देने का फैसला किया है बाबा। इसलिए अब मैं तुर्कान पर ज्यादा भरोसा करता हूं। ठीक है, जो भी है, लेकिन याद रखो, ये बात अपनी माँ को मत बताना, वरना परेशान हो जाएगी। बाबा, वो क्यों परेशान होंगी? जब से होश में आई है तुर्कान का ही पूछ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी तुर्कान को अपनी बहू के तौर पर देखना चाहती है। तुम्हारी माँ ने इसलिए पूछा क्योंकि वो डैफ्नी के लिए परेशान थी। ठीक है बाबा, बेफिक्र रहे, मैं अम्मी से खुद बात कर लूंगा और उन्हें मना भी लूंगा। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी, क्योंकि जब मैं ही नहीं माना तो। बाबा प्लीज हमारी खुशी का सोचें। अम्मी, होश में आने के बाद आपने तुर्कान का नाम लिया तो देखे वो आ गई है। आपको कुछ याद आया अम्मी? एक मिनट, शायद मुझे एक फोन आया था। अम्मी, याद है किसने फोन किया था आपको? पता नहीं मुझे। मुझे फोन आया था मुजगन के घर पर, इसी वजह से मैं वहां से निकली थी। ठीक है, मुजगन साहिबा ने भी अम्मी यही कहा था, मगर फोन किसका था?
किसका था अम्मी? याद नहीं मुझे। आपकी सब चीजें कहाँ हैं? वहां रखी है। आपको आखिरी कॉल एक अननोन नंबर से आई थी। मुझे नहीं पता उमर, मैं नहीं जानती। ठीक है अम्मी, मैं ये पूछकर मजीद परेशान नहीं करूंगा, आप आराम कर लें। मैं दोबारा से मुजगन साहिबा के पास जाकर तफसील लेता हूं। कारताल साहब, खुश आमदीद। हेलो, सादिक साहब से मिलना है मुझे। ठीक है, वो अपने कमरे में है, आप जा सकते हैं। सादिक साहब, आए, तशरीफ रखें। कुछ बातें फोन पर समझाना बहुत मुश्किल होती हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। अच्छा किया आपने। सादिक साहब देखें, मैं आपके खिलाफ गया, तुर्कान से शादी की, उसके साथ अपना घर बसाना चाहा, मगर मैं कर नहीं सका। खैर, ये गलती थी। आप बिल्कुल ठीक थे, मुझे माफ कीजिएगा। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इस बात पे मैं बहुत शर्मिंदा हूं। यह गलती सिर्फ आपकी ही नहीं, इस गलती में मेरी बेटी भी बराबर की शरीक है। जाहिर है हम अलग तो होंगे, मगर ये काम हमें ऐसे करना होगा जो हमारे शायान शान हो, इज्जत बरकरार रखते हुए। आप समझ रहे हैं ना सादिक साहब? मुझे यकीन है कि कोई और वजह है जो आपको यहां मेरे पास ले आई है। अभी हमारी तलाक नहीं हुई, मगर मेरा ख्याल है कि तुर्कान उमर के साथ रह रही है। मेरी भी एक इज्जत है, मैं ये बात गवारा नहीं कर सकता। कुछ भी हो, तुर्कान अभी भी एक शादीशुदा औरत है। सादिक साहब प्लीज अपनी बेटी से बात करें, मतलब कम से कम जब तक उसकी दायर की हुई तलाक का फैसला नहीं हो जाता, उसे अपने घर में ही रहना चाहिए, जबकि मैं वहां नहीं रहता। यकीनन इस बारे में कोई गलतफहमी हुई है आपको। तुर्कान रोशन साहिबा के घर पर नहीं रह रही, वो अपने बाबा के घर रह रही है। मेरा मतलब यानी कि मेरे साथ रह रही है। क्या वाकई? जी हाँ, आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। माफ कीजिएगा सादिक साहब, मुझे गलतफहमी हो गई थी। आपसे बात करके तसल्ली हुई मुझे। शुक्रिया। जी कहिए बाबा। तुर्कान कहाँ हो तुम इस वक्त? जी मैं बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आई थी इनकी दादी से मिलवाने के लिए। ठीक है, फारिग होकर सीधा घर पहुंचो। कुछ समझी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं जिसे तुम न समझ सको तुर्कान। जब फ्री हो जाओ तो घर आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ? बाबा का फोन था, घर आने के लिए कह रहे हैं मुझे। मैं भी जाऊंगी आपके साथ नाना से मिलने। ठीक है बेटा, मैं आपको आज रात वहां ले जाऊंगा। तुर्कान, हम दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर मुजगन साहिबा के पास चलते हैं, ठीक है? जरूर। चलो आ जाओ, चलें। हेलो,
कारताल साहब, मैं रोशन हॉस्पिटल में इंतजार कर रही हूँ आपका। कुछ बात करनी है आपसे। हेलो रोशन साहब, हेलो। ओह रूज कलंदर, आप आ गई। खुश आमदीद। हेलो उसे। हेलो, काफी जल्दी आ गई। तुम भी तो जल्दी आ गए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये एक इत्तेफाक है। तो फिर यूं समझ लेते हैं कि हम अपने दोस्तों के बारे में बात करने के लिए बेकरार थे। खुशफहमी तो देखो जरा कितनी ज्यादा है। वैसे भी मैं सिर्फ यहाँ पर हेलो कहने आई थी। मुझे 2 बजे तक हॉस्पिटल पहुँचना है। मेरी दोस्त ने तुम्हें सलाम कहा है। तो फिर हमें इंतजार किस बात का है? चलो तुम्हारी दोस्त को अस्पताल लेके चलते हैं। क्या तुम वाकई में मेरे साथ आना चाहते हो? अपनी दोस्त को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। असल में हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो आप जहमत मत करें। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, जरूर। आपने कहा था कि जब आप अम्मी से मिली थी तो उन्हें एक फोन कॉल आई थी। वो जिससे भी फोन पर बात कर रही थी, क्या अंदाज था उनका? या ऐसा हुआ हो कि आपको उनकी बातें सुनने का मौका मिला हो? मेरा ख्याल है कि वो कोई ऐसा शख्स था जिसे वो जानती थी। और आपको ऐसा क्यों लगा? तुमने अपने नंबर से कॉल क्यों नहीं किया मुझे? मैं तुमसे डरूंगी, तुम्हें यह लगता है? मुझे लगता है ये कोई ऐसा शख्स है जिसका असल नंबर अम्मी के पास सेफ था। क्या वो करताल हो सकता है? पागल मत बनो उमर, कारताल ये नहीं कर सकता। मेरे सामने उसे डिफेंड मत करो। डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम हर मौके पर उसे लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हो। उस दिन कारताल सारा दिन मेरे साथ था। तुर्कान उसे बचाने के बहाने मत बनाओ। बच्चों, इस तरह से झगड़कर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। माफ कीजिए, हम आपका मजीद वक्त नहीं लेंगे, हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया। हैव अ गुड डे। ठीक है, गुड डे। अब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं कारताल साहब। आपकी वजह से। मेरी वजह से? इसका मुझसे क्या ताल्लुक? आप ही मुझे वहां से उठाकर लाए थे। मेरा ख्याल है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मैंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ झेला। तुर्कान को बचाने के लिए आपने बहुत मेहनत की। कुछ कहेंगे नहीं आप इस बारे में? मैंने आपकी जान बचाई, लेकिन आप पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। कर्ज तो है। एक पेशकश करना चाहती हूं मैं आपको। पेशकश या इसे धमकी कहें, जो भी है, ना तो मैं इसे सुनना चाहूंगा
और ना इस पर बात करना। ये तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? उमर, प्लीज एक्सक्यूज मी। तुर्कान, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या लिखा है उसने? तुम तो जानते हो कि मैंने जॉब छोड़ दी है। मुझसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा था। तुर्कान, जिस आदमी से तुम तलाक लेने वाली हो वो हर दिन हर घंटा तुम्हें फोन करता है। तुम कह रही हो कि कोई काम की बात है, लेकिन मुझे ये सब कुछ इतना मामूली नहीं लगता। तुम्हें सबसे इतनी रिलैक्स क्यों हो? उमर, वो मुझे दिन के हर घंटे फोन नहीं कर रहा। और वैसे भी तुम जानते हो कि मैंने कारताल के साथ 5 साल तक काम किया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर मेरे साइन की जरूरत है। आई एम श्योर कि उसे भी मुझे फोन करके खुशी नहीं मिल रही होगी। तुर्कान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं, तुम उससे दोस्ताना अंदाज में तलाक हरगिज नहीं ले रही हो तुर्कान। वो तुम्हारी अटेंशन सीख कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो तुम्हें खो चुका है। और इन हालात में इतना पुरसुकून रहकर वो आदमी तुमसे कारोबार की बात नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे ख्याल में वो तुम्हें धमका रहा है। वो तुम्हें तलाक ना लेने पर मजबूर कर रहा है। उमर, मैं तुम्हें कितनी दफा कहूं ये बात? कारताल इस किस्म का शख्स नहीं है। वो ये सब नहीं कर सकता। कारताल ऐसा शख्स नहीं है। मैं तुमसे जब भी पूछता हूं मुझे सुनने को मिलता है कि कारताल ऐसा शख्स नहीं है। मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुमने ये भी कहा कि पूरा दिन गुजारा उसके साथ। हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन मैं तुम्हें डेफनी के पास ले जाने आया था? क्या उस दिन कारताल भी घर में था? नहीं उमर, कारताल को उस घर से गए काफी अरसा हो चुका है। अगर वाकई वो आदमी हमेशा के लिए उस घर से चला गया है तुर्कान, और अब तुम उससे तलाक लेने वाली हो, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुमने पूरा दिन उसके साथ गुजार के क्या किया। इसका जवाब चाहिए मुझे। इस सारी बहस से तुम्हें क्या हासिल होगा? मुझे लगता है तुम्हारा कारताल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, मगर मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तुर्कान कि आखिर उसके साथ वो ताल्लुक है क्या। वो फोन करता है तो तुम घबरा जाती हो। ऐसी हालत हो जाती है जैसे खून खुश्क हो गया हो। बताओ, तुम डरी हुई हो या वो तुम्हें धमका रहा है? हुआ क्या है? मेरे ख्याल से ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। तुम रेस्ट करो और अपने जहन को थोड़ा सा सुकून दो, क्योंकि तुम पागलों वाली बातें कर रहे हो। तुर्कान, ठीक कह रही हो। मैं माफी चाहता हूं तुमसे। मगर पास होते हुए भी तुम्हें ना छू पाना, तुम्हारी महक ना सूंघ पाना, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी हो तुम्हें गले से ना लगा पाना मुझे बेहद तकलीफ देता है। हसद करता हूं। चाहे ये शादी सिर्फ कागजी हो, मगर ये ख्याल कि तुम किसी और मर्द की बीवी हो मुझे बहुत जलाता है तुर्कान। ये सब काफी नहीं था तो अम्मी के साथ ये सब हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह पागल हूं। उमर, देखो, खुदा के लिए पुरसुकून रहने की कोशिश करो। तुम्हारी अम्मी बेहतर हो रही है। हम इन सारे हालात से निमट रहे हैं। हमें कुछ वक्त तो दो ना। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। तुर्कान, तुम मुझे सब्र करने को कैसे कह सकती हो? जब तक मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ लेता जिन्होंने मेरी माँ को इन हालात में पहुंचाया, मैं कैसे पुरसुकून रहूं? जिस शख्स ने उनको मारने की कोशिश की वो उनको अच्छी तरह जानता था। कोई ऐसा शख्स जिस पर सिर्फ मेरी माँ भरोसा ही नहीं करती, बल्कि वो उससे मिला भी करती थी। तुर्कान, साफ जाहिर है वो हमारे जानने वालों में से कोई है। कैसे करूं मैं सब्र तुर्कान? ठीक है, ठीक है। यानी पुलिस हर चीज को इन्वेस्टिगेट कर तो रही है। ये सब कुछ किसने किया है एक न एक दिन पता चल ही जाएगा। यकीनन पुलिस उसे सजा देगी, लेकिन पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा तुर्कान।
अब हम वापस चलें? अगर एतराज ना हो तो मैं डैफ्नी को स्कूल से पिक कर लूं। आज रात को बाबा के पास जाना है। तुम्हारे वापस आने से खुशी हुई मुझे। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे मायूस होने की वजह अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल मैं और सरदार आइलन साहिबा, मैं यहाँ आई हूँ अपने इलाज के लिए। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर इलाज के बारे में बात करें तो बेहतर होगा। ठीक है, हमने इस बीमारी को बढ़ने से रोक लिया है और तुम्हारी रिपोर्ट्स भी ठीक आई हैं। कल तुम्हारा आखिरी सेशन होगा और उसके बाद ही हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। कैसे हैं आप? मेरा कमरा ऊपर है। मुझे मालूम है। दरअसल मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। ठीक है, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे, डॉक्टर सरदार। ये मैंने खुद बनाया है, आपको पसंद आएगा। ये लो बेटा। शुक्रिया अम्मी। एंजॉय करो बेटा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। और मुझे पता है बड़ा कप। और मेरे लिए छोटे कप में ले आइएगा। ठीक है, समझ गई। कारताल साहब, कसम से आपकी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है। यानी कि तुर्कान की सास हैं ये। फिर भी आई एम सॉरी, मुझे अपने ह्यूमर पर काम करना पड़ेगा। तुम खाना एंजॉय करो। चलिए मिलिए, ये मेरी अम्मी है सवेरा, और ये कारताल है। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। सच कहूं तो अम्मी बहुत अच्छा खाना बना के लाई हैं, आपको चखना चाहिए। बैठिए ना। बहुत शुक्रिया। बेटा, एफी को भी ले आना ताकि मैं उससे मिल सकूं। वो तो स्कूल में होगा अम्मी। तुम्हारा बेटा भी डेफ्टी के स्कूल में होता है ना? हाँ। चाय आ गई सबके लिए। ये लीजिए। मैं बाद में खा लूंगा। बहुत शुक्रिया। कारताल साहब डेफनी को बहुत मिस करते हैं। बहुत बदकिस्मत शादी है इन दोनों की। शादी किस्मत का खेल है। अगर दोनों सही हो तो जिंदगी खुशहाल बन जाती है, और अगर ऐसा ना हो तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सूजन साहिबा। सूजन साहिबा खुद तो चल नहीं सकती, मेरे साथ वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सवेरा साहिबा। हरगिज नहीं उमर। उजैर, ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। सवेरा के पास तो काफी सारी वजूहात है मुझे मारने के लिए। रोशन, फजूल बातें मत करो प्लीज। क्या आपको इस बात का अंदेशा है? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा से मजाक कर रही थी। तारिक साहब। तारिक साहब हमारे पुराने अकाउंटेंट हैं, हमें बिल्कुल अपने खानदान की तरह चाहते हैं।
कारताल? कारताल साहब, उन्हें हमने वाकई काफी तकलीफ दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी के कत्ल का इस तरह मंसूबा बना सकते हैं। आखिर ये कैसा आदमी है, सब लोग उसी की तरफदारी कर रहे हैं। अम्मी? हाँ। मैंने जिनका भी नाम लिया आपने इनकार कर दिया, तो आप सोचें, दिमाग पर जोर दें, शायद आपको याद आ जाए। उमर, अगर मुझे कुछ याद होता तो मैं बता देती। तुर्कान? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता अम्मी। चले देखते हैं। तुर्कान, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम नहीं जा सकी ना? मैं नहीं जा सकी। चलो ये अच्छी बात है कि उमर ने तुम्हें इजाजत दे दी स्कूल से डेफनी को लेने की। उसे मालूम था कि मैं उसे लेकर जा रही हूँ, टीचर को फोन कर दिया था। तुर्कान, कल उमर से बात की थी मैंने। क्या मतलब? यानी क्या उमर यहाँ पर आया था? हाँ तुर्कान, स्कूल वालों ने कॉल की थी कि डेफनी यहाँ पर नहीं है। जब उमर यहाँ आया तो उसने मुझे देख लिया, बहुत गुस्से में था। तुर्कान, मुझे उसे बताना पड़ा कि मैंने डेफनी को तुम्हारे हवाले किया था। तो इसका मतलब यानी कि वो जानता था, उसे मालूम था कि मैं डेफनी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। क्या उमर ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? नहीं, जब मैं डेफनी को लेकर दरवाजे पर आई थी वो बहुत खुश हो गया, कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि तुम उसके पास वापस चली गई। अम्मी! मेरी जान, क्या हम नाना से मिलने जाएंगे ना? जी बिल्कुल मेरी जान। तो क्या उमर बाबा ने इजाजत दे दी है मुझे? बिल्कुल, आपके बाबा ने इजाजत दे दी है। चलो अब चलते हैं। देखें कितना बुरा दाग लगा हुआ है यहाँ तो। कहाँ पे है दाग मेरी जान? ये देखें, ये रहा। बस ठीक है, हो गया साफ। कितना साफ करेंगी? क्या हाल हो गया है मेरा? इरफान, कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयला को लेने आया हूँ। ये भी ड्यूटी में शामिल है ना?